कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नारुतो पेड़ के पास खड़ा था। तभी वहाँ पर शिकामारू आ जाता है और नारुतो बता रहा था कि उसने सब तरह का फर्टिलाइजर यूज किया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इतना बैटल होने के बाद भी ये पेड़ जिंदा है और वो उसे बचाना चाहता है। फिर शिकामारू बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन क्या तुमने समिट की तैयारी किया है या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग जल्दी आने वाले हैं। उधर मेटल और इवाबे दोनों बैटल कर रहे थे। तभी वहाँ पर शिनो सेंसे आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन मेटल उनको ही धो देता है। बेचारा का कोई इज्जत ही नहीं है। फिर बोरुतो कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है शिकेडाई, बस तुम्हारे मामा मेरे डैड से मिलने के लिए आ रहे हैं। शिकेडाई बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरे अंकल गारा बहुत ही अजीब चीज लेकर आते हैं गिफ्ट में। वहीं बगल में अपनी शारदा लगी हुई थी निशानेबाजी में। ऑब्वियसली उसका शारिंगन आ गया था और वो होकागे बनना चाहती थी। फिर बोरुतो कहता है तुम तो निंजा का मजाक उड़ा रही थी, अचानक क्या हो गया। फिर शारदा उसको बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बच्ची नहीं हूँ। फिर अपना भाई बोरुतो शैडो क्लोन बनाकर निशाना लगाता है। शारदा फिर मजाक उड़ा रही थी तो मित्सुकी बोलता है कि तुम लोग सच में एक अच्छा डुओ बनोगे। ये सुनकर भाई दोनों ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तो जोजो बोल रही थी कि हे गाइस शायद तुम लोगों को जरा सा भी नहीं पता कि शारदा के पास तभी शारदा उसको उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद शिकेडाई बोलता है क्या तुम दोबारा स्टोन फेस को पेंट करने वाले हो, लेकिन तुमने ये पहले कर दिया है बोरुतो। फिर वो बताता है कि एक आर्टिस्ट को एक ही चीज पर काम करना चाहिए और वो इनोजीन से मदद मांगता है। लेकिन शिकेडाई बता रहा था कि समिट तो आज ही होने वाला है और ऊपर से बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होगा, लेकिन फिर भी बोरुतो ये चीज करना चाहता था। लेकिन दोनों ये सब में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। वहीं चोचो पूछती है कि वो अपने शारिंगन को छुपा क्यों रही है। वो बताती है कि अगर सबको पता चल गया तो फिर से एनिमी उसे टारगेट करेंगे, तो इसलिए वो अपने शारिंगन को पहले मास्टर करना चाहती है, उसके बाद वो सबको बताएगी। और वो चोचो को बोल रही थी कि ट्रेनिंग करने के लिए वैसे वो साकुरा से मदद भी नहीं ले सकती थी क्योंकि वो लोग एक नए जगह पर शिफ्ट हुए हैं रहने के लिए और साकुरा को बहुत सारा काम होगा। फिर हम देखते हैं कि जल्द ही 5 कागे समिट होने वाला था और तभी एंट्री होता है अपने राइकागे दारोई का। भाई लॉर्ड भी कहाँ पर चले गए। तभी 6 मिजुकागे आ जाता है और मेटल बोल रहा था कि ये रहे मिजुकागे चोजुरो, ये सबसे पावरफुल 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है मिस्ट विलेज के। इनका स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तभी वहाँ पर लॉर्ड सुची कागे भी आ जाते हैं और वो वही लड़की थी याद है कुरुत्सुची। तभी वहाँ पर 5th काजे कागे आते हैं लॉर्ड गारा। इवाबे और मेटल सोच रहे थे कि ये शिकेडाई कितना ज्यादा लकी है कि ये उसके अंकल है। फिर अपनी शारदा घर जाती है और देखती है कि साकुरा अभी तक बिजी थी अपने काम में, उसको वो फोटो नहीं मिल रहा था। एक्चुअली वो फोटो तो शारदा के पास था क्योंकि उसको पता था ये फोटो साकुरा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसको बचा कर रखी थी। वैसे फिर शारदा वहाँ से जा रही थी क्योंकि उसको एक इम्पोर्टेंट काम था। उसके बाद नारुतो बोल रहा था कि 15 साल पहले निंजा वॉर खत्म हो चुका है, उसके बाद बहुत नए लोग आए हैं, सबको मेरा शुक्रिया, हम 5 कागे पूरी दुनिया को बचाएंगे। वहीं अपनी शारदा प्रैक्टिस कर रही थी चोचो के साथ। उसके बाद वो अपना शारिंगन का यूज करती है और बचकर पेड़ में चढ़ जाती है, लेकिन तभी शारदा बेहोश होने लग गई थी। ऑब्वियसली इतना ज्यादा यूज करोगे तो ऐसा ही होगा और बेचारी नीचे गिरती जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर अपने कोनाहामारु सेंसे आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद शारदा पूछती है कि क्या उनको पता है कि शारिंगन काम कैसे करता है। कोनाहामारु बोल रहा था कि पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा तेज है, दूसरा कि ये किसी भी जुत्सु को कॉपी कर सकता है और थर्ड है द पावरफुल गेंजुत्सु, कोई भी गेंजुत्सु कर सकता है, लेकिन शारिंगन के साथ ये और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। वैसे शारिंगन बहुत ही ज्यादा चाकरा कंज्यूम करता है। तो चोचो बताती है कि शारदा जल्दी होकागे बनना चाहती है। कोनाहामारु बोलता है कि ओह अच्छा ऐसा बात है, तो तुम भी मेरे राइवल हुए। मैं बचपन से ही बिग ब्रदर नारुतो को देखता आया हूँ। वैसे ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बोरुतो भी इसमें शामिल होने वाला है। देखो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि लोग उसे होकागे का बेटे के नजर से देखते हैं। वैसे भी मैं होकागे का पोता था तो मुझे पता है। और हाँ चोचो तुम इनो शिकाचो के घर से बिलोंग करती हो, तुम्हें तो पता ही होगा ना। और वहीं शिकामारू बोलता है कि ठीक है तो अब हम लोग असली मुद्दे पर बात कर ले। फिर सभी लोग सासके के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर गया। नारुतो बोलता है कि सासकी सुबह ही चला गया और मुझे लगता है कि हमें जल्दी एक नया दुश्मन मिलने वाला है। कुरोत्सुची बोलती है अब आगे भी बोलोगे या फिर चाय बनाकर ला दूं तब बोलोगे। फिर नारुतो कहता है डांजो शिमोरा और शिन उचिया, मुझे लगता है कि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और हाँ नया डायमेंशन का भी पता चला है। दारोई पूछ रहा था कि क्या ये वही चीज है जिसको सासके इन्वेस्टिगेट कर रहा था और क्या ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो नारुतो बोलता है कागुया को मैंने ही बहुत पहले सील किया था, लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा आर्मी है। कागुया को हराना इतना आसान नहीं था, ऊपर से व्हाइट जेट्सु था उसके साथ, बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है वो। चोजुरो ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। फिर नारुतो बताता है कि जल्दी हमें एक नया एनिमी इस दुनिया में देखने को मिलेगा। वहीं शारदा काम पर लगी हुई थी, अपने आप को होकागे जैसा देख रही थी। तभी उसे बोरुतो दिखाई देता है। वहीं ऑफिस में
गारा बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम ये सब छिपा कर क्यों कर रहे थे? चोजुरो बोलता है कि हम अभी शांत है, लेकिन और कितने दिन के लिए? हम अपने लोगों को इसके बारे में कैसे बताएंगे? फिर दारुई पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है? जब तक ये एनिमी आएंगे तब तक कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। चोजुरो कहता है हमारे जनरेशन में आए तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे के जनरेशन में गए तो बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा। शिन उचिहा अपने से ऊपर वाले जीन को ज्यादा महत्व देता है। फिर कुरुत्सुची बोलती है कि हमारा जनरेशन एलाई शिनोबी फोर्स बना कर रखे थे, इसलिए हम वो जंग जीत पाए। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा कर पाएंगे, तो हमें ही कागुया को खत्म करना होगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वही सारदा बोरुटो के पास आ जाती है उसे रोकने के लिए, और फिर गारा कहता है कि हम सब कुछ अगले जनरेशन पे नहीं छोड़ सकते। क्या ये पहले कभी नहीं हुआ? हमारे ऊपर भी लोग शक करते थे, है ना नारुतो? वही सारदा बोल रही थी रुक जाओ, लॉर्ड सेवन ने मुझे कहा था कि पूरा विलेज उनके लिए फैमिली जैसा है। तभी बोरुटो जा रहा था और कहता है क्या बकवास है, वो फालतू बातें करते हैं। वही नारुतो कहता है सिर्फ जंग से ही हमारे लिए मुसीबत नहीं है, हमें ऐसे ही ट्रेनिंग से उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हाँ ये सच है, हमने जो जंग लड़ी वो अलग था, लेकिन ये कहना कि ये बच्चे बहुत ही कमजोर है शायद ये सही नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो लोग हमें सरपास कर देंगे, मुझे उन पर विश्वास है। उधर अपनी सारदा बोरुटो से बैटल कर रही थी, बहुत ही क्रेजी चल रहा था। थोड़ी देर बाद बोरुटो बोलता है सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया तुम्हारी ताकत देखकर, खैर हम फिर कभी लड़ेंगे। तभी वो उसे हाथ मिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन बोरुटो उसे चकमा दे देता है और असली बोरुटो नीचे चला जाता है काम करने के लिए। वहीं होकागे ऑफिस में एक लड़की आती है बताने के लिए, वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। फिर सभी लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि भाई नारुतो का फेस पर लिखा हुआ था बेवकूफ बुढ़े आदमी। बेचारा नारुतो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका अब करेगा। फिर पता है सारदा क्या करती है, वो जाकर रस्सी काट रही थी। फिर बोरुटो फॉरबिडन जुत्सु यूज करके भी दिखाता है, बेचारी शर्मा जाती है, लेकिन पीछे से अपना मीस्की भी उन दोनों का खेल देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे और आंको सेंसे दोनों बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमारा विलेज जंग को जल्दी रिकवर कर गए। और इरुका सेंसे बोलते हैं कि हमारे विलेज ने बहुत मेहनत किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि तुम होकागे बन चुके हो, तुम पहले कितना शरारती थे। फिर आंको सेंसे पूछ रही थी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज होकागे यहाँ पर कैसे आ गए? फिर वो एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि मैं लैंड ऑफ वाटर से बात कर रहा था एंड फाइनली हमारा सेटलमेंट हो गया। इस साल एकेडमी के स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पर वहां पर जाना चाहिए। आंको चौंक जाती है कि भाई लैंड ऑफ वाटर जाना है, वो भी बिना मिशन के। सेंसे बोलते हैं कि ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है, शायद हमें ही आगे हाथ बढ़ाना होगा। बाहर अपना बोरुटो बैठा हुआ था लिटरली, फिर वो फूंक मार रहा था, तो इरुका सेंसे खिड़की खोल देते हैं और पूछते हैं कि बोरुटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि सब लोग बोल रहे थे कि आप विग पहनते हो, बस वही चेक करने के लिए आया था। तभी वो अपने डैड को देख लेता है और नारुतो कहता है अगर तुम यहाँ पर शरारत करने आए हो तो प्लीज कुछ अच्छा वाला करो, इतना हल्का फुल्का क्यों करते हो भाई? फिर दोनों बाप बेटे में लड़ाई होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो को क्लास में उल्टा लटका दिया जाता है। सभी लोग बोल रहे थे कि ये पनिशमेंट का तरीका बहुत ही कैजुअल है। उसके बाद शिनो सेंसे कहते हैं कि ठीक है, हम एकेडमी में पहली बार फील्ड ट्रिप में जाने वाले हैं, वो भी लैंड ऑफ वाटर में। ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। फिर सभी लोग बात करने लग जाते हैं, लेकिन शिगेडाई को लग रहा था कि ये आइडिया शायद सही नहीं है। तो शिनो बोलते हैं कि तुम लोग हमारे विलेज को रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर कुछ भी हुआ फील्ड ट्रिप में तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इस फील्ड ट्रिप का लीडर चुनना चाहता हूँ, कौन आएगा? लेकिन ये काम कोई भी नहीं करना चाहता था। तो सारदा बोलती है कि सेंसे इस फील्ड ट्रिप का लीडर क्यों ना बोरुटो को बना दिया जाए। सभी लोग एग्री करने लग जाते हैं, भाई तो गया तेल में। लेकिन बोरुटो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था और फाइनली फील्ड ट्रिप का लीडर बोरुटो को ही बना दिया जाता है। वैसे सारदा उसको छुड़ा देती है उसके पनिशमेंट से और उसे बोलने का मौका देती है। बोरुटो कहता है हे तुम लोग मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, फिर कुछ टाइम बाद बोरुटो और बाकी लोग मिलकर क्लासरूम साफ कर रहे थे। डेंकी बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम इस काम के लिए बहुत ही अच्छे हो, समझ रहे हो ना? वो भी मान जाता है। तभी सारदा आती है और कहती है अभी से ही शुरू हो गया, देखो हमें उस विलेज के सामने नाक नहीं कटवाना है, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? शिकाडाई बोलता है कि वैसे मिस्ट विलेज भी आस पास ही होगा, उसका क्या? हाँ। बोरुटो फिर आश्वासन देता है कि फिक्र मत करो, सबको जिंदा वापस लौटाऊंगा। तो ऊपर से इवाबे बोलता है तुम लोगों को पता भी नहीं है, उस विलेज को पहले ब्लडी मिस्ट विलेज कहा जाता था, ये गलत होने वाला है। वैसे भी कुछ भी हुआ तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर घर पर हिनाटा बैग पैक कर रही थी और बोरुटो अपना बैग पैक कर रहा था अपना गैजेट वगैरह का। तो हिमावरी बोलती है कि आप बहुत ही लकी हो बिग ब्रदर। फिर बोरुटो कहता है हाँ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही सड़ा हुआ मछली लेकर आऊंगा वहाँ से। हिनाटा बोलती मुझे नहीं पता कि वहाँ पर सिचुएशन कैसा है, लेकिन कुछ भी हो उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है? और अपने सेंसे की बात सुनना। उसके बाद बोरुटो भी घर से निकल जाता है, अपने सेंसे सबको
लेकर निकल पड़ते हैं लैंड ऑफ वाटर की, और वो भी ट्रेन से। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग शिप पर जा रहे थे। हर बार की तरह मेटल को उल्टी आ रहा था। चोचो अपना ढेर सारा खाना लेकर आई थी और तीनों को बांट देती है। शारदा बोलती है कि किसने सोचा था कि इतनी दूर एक नई दुनिया देखने को भी मिलेगा जहाँ पर और भी ढेर सारे विलेज होंगे। तो सुमिरे कहती है, हे कल तुम लोगों ने बोरुटो को लीडर क्यों चुना? तभी पीछे से बोरुटो आ जाता है और बोलता है, तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, तुम लोगों को आराम से बात करना चाहिए, वैसे भी मुझे होकागे बनने का कोई भी मन नहीं है। तो शारदा कहती है कि शायद तुम सिर्फ अकेले ही चपड़ गंजू होगे जिसे दिखाई नहीं देता कि होकागे कितने ज्यादा औसम है। बोरुटो बोलता है कि हाँ, और मैं ही वो इंसान हूँ जिसे पता है कि मेरे डैड कितने ज्यादा बेवकूफ है। फिर शारदा बोलती है, देखो मुझे लॉर्ड 7 के जैसा ही शिनोबी बनना है और मैंने तुम्हें लीडर इसलिए बनाया ताकि तुम ज्यादा इधर उधर उछल कर कांड ना कर सको। बोरुटो बोलता है, ये बहुत ही गलत बात है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, समझ गए? तभी पूरा अंधेरा होने लग जाता है और कुछ देर बाद सभी लोग गेम खेल रहे थे, शायद ऊनो चल रहा था। इस बार भी बोरुटो हार जाता है। बेचारा दुख का मारा अब क्या ही करता। वैसे भी सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपना भाई बोरुटो उठकर बाहर आ जाता है और देखता है कि मित्सुकी बाहर खड़ा था और बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना था, ये बोट काफी ज्यादा बड़ा है, भूल भुलैया है। वैसे तुम जो जुत्सु करते हो ना वो बहुत ही ज्यादा कूल है, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन होता नहीं है। मित्सुकी बोलता है कि अगर सबको ये कर पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा, वैसे तुम्हें चाकराक नेचर के बारे में नहीं पता है लीडर, शायद वो विलेज हमें दिखाई दे रहा है। फिर अगली सुबह सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। ये हिडन लीफ से भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न था। तो शिनो और आंग को सबको लाइन में आने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि जल्दी उनका गाइड यहाँ पर आने वाला है। और फिर वो लड़का आ जाता है और कहता है, हेलो, मिस्ट विलेज में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम कागुरा है और मैं तुम लोगों का गाइड रहूंगा। सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती है। फिर कागुरा बोरुटो के पास आ जाता है और कहता है कि आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, होकागे के बेटे और उनके क्लासमेट। बोरुटो को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कहता है कि अरे भाई उसको साइड में रखो और मेरा नाम बोरुटो उजुमाकी है। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो सभी लोग जा रहे थे। वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, सभी का आंख खुला का खुला रह गया था। बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अंको और शिनो भी चौंक जाते हैं। बोरुटो बोल रहा था कि यार ये शिनोबी कार्ड तो हमारे विलेज में भी नहीं मिलता, क्या इसे हम खरीद लें? तो कागुरा बताता है कि ये जगह पर पूरी दुनिया से सामान आता है, हम अपने विलेज पर गर्व करते हैं। तो बोरुटो आकर बोलता है कि हे, क्या तुम भी कागीमासा के फैन हो? हाँ। पीछे से डेंकी भी आकर बोलता है, यार ये तो प्रीमियम मूवी टिकट के साथ मिलता है, बताओ कितना पैसे में दोगे इसे? तभी वहाँ पे लड़कियां गुस्सा कर रही थी कि ये लड़के कागुरा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वैसे शारदा देखती है कि इवाबे कहीं और जा रहा था। फिर उसके पीछे डेंकी और बोरुटो आ जाते हैं। एक्चुअली उन दोनों को शारदा ने ही बोला था कि जाओ, इवाबे कहीं जा रहा है, जाकर उसको चेक करो। फिर प्रेजेंट में इवाबे कहता है कि इन्हें जितना दिखावा करना है कर ले, लेकिन वो हिस्ट्री को कभी नहीं बदल सकते। बोरुटो भी कहता है कि हाँ, लेकिन वो सब तो पास्ट की बातें हैं, चलो जाकर एंजॉय करते हैं। तभी एक लड़का आ जाता है जिसके वजह से अपना भाई गिर जाता है। तो इवाबे बोलता है, रुक जाओ, मैंने देखा कि तुमने मेरे भाई को धक्का दिया। वो शिनो भी बोलता है कि हाँ, तो क्या ही कर लोगे तुम हिडन लीफ के कीड़े, यहाँ पर क्यों आए हो? तो बोरुटो आकर उसे उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे वो बंदा भड़क जाता है और सीधा हमला कर देता है। हालांकि बोरुटो अपने शैडो क्लोन से बच जाता है और ऊपर से आकर हमला करने वाला था, लेकिन एक आदमी बोलता है कि रुक जाओ, इन लड़कों को जाने दो। तभी वो अचानक बोरुटो के पास आ जाता है और कहता है, तो तुम हो होकागे के बेटे, तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी है। तभी वाबे उसे हटा देता है। तो वो अजीब आदमी कहता है कि ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ सकू, आप लोग मजे करना, हम दोबारा मिलेंगे। भाई अब धीरे धीरे पूरा मिस्ट होने लग गया था। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग जा रहे थे। तो बोरुटो बोलता है कि देखो इवाबे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमें उठाकर फेंक ही देते हैं। तो कागुरा बोलते ही, उसके लिए मुझे माफ करना, कुछ बेसन के पकौड़े रहते हैं जो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बोरुटो कहता है, उसकी फिक्र मत करो, ऐसे लोग तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन कोई लोकल लड़का आकर उन्हें रोक लिया था। चोचो बोलती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग अभी कहाँ पर जा रहे हैं? कागुरा बताता है कि वो लोग किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तभी अपनी प्रीवियस मिजुकागे आ जाती है। कागुरा बोलता है कि लेडी मिजुकागे ये ग्रेट निंजा वॉर में थी और उसके बाद इन्होंने विलेज को इतना बड़ा पहचान दिया है। वो बोलती, अरे अरे उसकी फिक्र मत करो, ये सब तो पहले की बातें हैं, लेकिन ये एरा अब तुम लोगों का है, हमारा समय तो चला गया, अब चलो हम यहाँ पर पहुंच गए। फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं और भाई अंदर मिजुकागे का रूम था। तो चोजुरो बोलता है कि शुक्रिया, मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मिजुकागे हूँ, तुम सबका स्वागत है मिस्ट विलेज में। तो मैंने और बाकी लोगों ने डिसाइड किया था कि ऐसा ट्रिप किया जाए डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन बोरुटो उबासी ले रहा था और शारदा उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिजुकागे उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए।
चाहिए। पास्ट बहुत ही अजीब था, हम बहुत ही खराब समय से गुजरे थे जिसके वजह से लोग हमें ब्लड मिस्ट विलेज भी कहा करते थे। लेकिन तुम सबका किस्मत अलग है और तुम लोग ही बताओगे कि आने वाला कल बहुत अलग होगा और हिडन मिस्ट बस तुम लोगों का दोस्ती चाहता है और बाहर जाकर तुम लोग मजे कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद शारदा बोरुटो को सुना रही थी कि ज्यादा मुंह चलाया मत करो मीटिंग में। सभी लोग जा रहे थे तो चोजुरो कहता है कि रुक जाओ कागुरा, मैं जो भी अभी कह रहा था वो सब तुम्हारे बारे में था। क्या तुम दोबारा कोशिश करना चाहोगे? एक समय बाद मैं तुम्हें अपनी जगह देना चाहता हूँ। तो कागुरा बोलते शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे जाना चाहिए। उधर सभी लोग देखने में लगे हुए थे। सच में विलेज काफी कमाल का था। चोचो बता रही थी कि कागुरा शायद बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है जो अपनी आइडियल को सबसे आगे रखता है। मित्सुकी बोलता है कि कागुरा एक ऐसा लड़का है जो 2 साल पहले ही चुनिन बना और ये 6th मिजुकागे का सबसे करीबी इंसान है और जल्दी 7 स्वॉर्ड्समैन का लीडर बन जाएगा और हाँ मिजुकागे का उत्तराधिकारी भी है। भाई ये सुनकर सभी लड़कियां तो चौंक जाती है कि ये सच में 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में है। बोरुटो को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। तो शिकेडाई बोलता है तुमने जरा सा भी हिस्ट्री नहीं पता क्या? बहुत समय पहले एक ग्रुप था 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाते आए हैं। उनके पास इतना ज्यादा ताकत था कि वो पूरे नेशन को ही बर्बाद कर सकते थे। वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। फिर वो लोग बैटल देखने के लिए चले जाते हैं। वो लोग सभी लोग काफी चौंक गए थे कि पानी के ऊपर बैटल हो रहा है। साथ में स्वॉर्ड का स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा था। चोजुरो उनसे पूछता है कि ये कैसा था? बोरुटो बोलता है कि हम भी निंजुत्सु करते हैं लेकिन हमारे केनजुत्सु में इतना दम नहीं जितना इनके पास है। लेकिन चोजुरो उनको भी बैटल ज्वाइन करने के लिए बोलता है और हाँ इसके लिए कागुरा को अपॉइंट किया जाता है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन बाद में वो मान गया था। फिर थोड़ी देर बाद चोजुरो बता रहा था कि अगर दिक्कत है सॉलिड जमीन पर भी कर सकते हैं। लेकिन बोरुटो को पानी में बैटल करने में से कोई इतराज नहीं था। सभी लोग उसको चेयर कर रहे थे। चोजुरो बैटल शुरू करने के लिए बोलता है। अब होना क्या था, बोरुटो को कोई ओपनिंग ही नहीं मिल रहा था कि हमला करे तो करे कहां से। बोरुटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फाइनली आगे बढ़ने लग गया था और हमला करता है लेकिन वो बच जाता है और सीधा बोरुटो का स्वॉर्ड को ही उठाकर फेंक देता है आसमान में। ये देखकर इवाबे और गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। बोरुटो कागुरा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है कि ये तो कमाल का है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग उसका तारीफ कर रहे थे कि ये 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में है, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन कागुरा बोलता है कि नहीं ये सब मैटर नहीं करता, फिलहाल मेरा ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग चलो पहले हम लोग बीच चलते हैं। उसके बाद बोरुटो जाकर खाने के लिए ले रहा था और बाकी लोगों को ढूंढ रहा था खाते खाते। तभी उसे शारदा दिखाई देती है तो वो उसके पास जाकर उसे खाने के लिए दे रहा था क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। शारदा लेना नहीं चाहती थी लेकिन उसका पेट भी आवाज कर रहा था भूख के मारे और फाइनली वो खाने के लिए ले लेती है। तभी पीछे से कागुरा आता है और बोलता है कि वाह मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को ये सब भी चीज पसंद है। बोरुटो बताता है कि उधर विलेज में ये सब खाने को नहीं मिलता इसलिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कागुरा बताता है कि वो भी लीव विलेज एक दिन आना चाहता है देखने के लिए और कुछ साल पहले हमारा विलेज बहुत ही ज्यादा अलग था लेकिन जब लॉर्ड चोजुरो आए थे तो सब कुछ ठीक कर दिए। शारदा बोलती है कि तो तुमको अभी मिजुकागे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं कागुरा। वो बोलता है कि हाँ और हम उस दौर में बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहते। थोड़ी देर बाद सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं सोल्जर्स को। तो कागुरा बोलता है कि बहुत समय पहले जब लोग हमें ब्लड मिस्ट विलेज बुलाया करते थे तो हमें ग्रेजुएशन पास करने के लिए सबको खत्म करना पड़ता था। ये तब की बात है जब 4th मिजुकागे हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ हमें मिस्ट विलेज बुलाया जाता है। तो इवाबे कहता है बस भी करो, ये उतना भी पुराना बात नहीं है। मेरे दादाजी ने तुम्हारे 4th मिजुकागे से लड़े थे लेकिन उन्होंने उसे खत्म कर दिया। ऐसा ही होता था शिनोबी की दुनिया में। मेरे डैड हिडन मिस्ट को कभी माफ नहीं करना चाहते, ये पहले की बात नहीं है। कागुरा माफी मांग रहा था तो इवाबे बोलता ही माफी क्यों मांग रहे हो? ये सब सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तुम तो वहां पर थे भी नहीं, जवाब तो मुझे, तुम लोगों को हुआ क्या है? तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, वो मिस्ट के शिनोबी थे शायद, और कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग आउटसाइडर हो, तुम लोग लीव विलेज से हो ना। देखो देखो कागुरा इनका इंचार्ज है, तुम इनके तलवे क्यों चाट रहे हो? तुम भी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में हिस्सा ले रहे हो ना। ये बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे हमारे बारे में। इवाबे उनके पास चला जाता है भिड़ने के लिए लेकिन बोरुटो आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि देखो अभी मैं लीडर हूँ तो मेरी बात सुनो। तभी वो मिस्ट का लड़का बोरुटो के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है तो बोरुटो कहता है कि देखो मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना। फिर वो मिस्ट का लड़का हमला कर देता है, वो भी कुनाई से। तो अब होना क्या था, कागुरा बीच में आकर उस कुनाई को पकड़ लेता है और भाई इवाबे तुरंत अपने जुत्सु का यूज करके उसको खत्म करने वाला था अर्थ स्टाइल से। लेकिन बोरुटो बोलता है कि देखो ऐसा मत करो वरना बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगा हमें। तभी वो मिस्ट का लड़का स्मोक बॉल फेंक कर वहां से बचकर भाग जाता है। बोरुटो पूछता है कि कागुरा का हाथ कैसा है। सुमिरे आकर उसका हाथ ठीक करने लग जाती है।
उसके बाद कागुरा सबसे माफी मांग रहा था और खास करके इवाबे से माफी मांगता है। उधर शाम को वो मिस्ट के लड़के अपने लीडर के पास जाकर बता रहे थे जो भी लफड़ा हुआ। लीडर बोलता है कि जाकर दिखा दो कि हम मिस्ट विलेज क्यों कहलाया करते थे। फिर अपना भाई डेंग की ढेर सारा सामान लेकर जा रहा था, तभी उसे गली में कुछ दिखाई देता है और फिर वहाँ पे कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं। एक्चुअली उसे पकड़ ही लिए थे। वहीं सभी लोग चिंता कर रहे थे कि अपना भाई डेंग की अभी तक आया क्यों नहीं है। फिर बोरुतो पर्दा खोलता है, कुछ आवाज आया था शायद, और उसमें मैसेज लिखा हुआ था कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, अगर चाहिए तो हमसे आकर मिल लो। बेचारा डेंग की चिल्ला रहा था कि भाई हमें जाने दो, लेकिन वो मिस्ट का लड़का होकागे का बेटा को धोना चाहता था।